मो स्वामी को ना आलिकेसन नहीं कि आसी कारण मत कौटी न्याय मिलनी आज्ञा से लिविंग रे भी आम थिलु मैरेज कथा से कही मुझे गोटे कथा मोर गोटे छोट झी अच्छी तो मुझे तुमको मैरेज करें से कहले ठीक अच्छे समस्त लाइफ रे एमती होची मत कहले तो झील को भी बापार परिचय देवी मु घरे कथा है कि तोते नहीं जी से मो जीवन संगे खेलिला मो झील जीवन संगे खेलिला मो फैमिली संगे खेलिला तो अलग झील संगे भी खेली। दर्शक बंधु प्रेम होची पवित्र प्रेम संपर्क पवित्र संपर्क तबे एमिति किछि युवक माने अछंती जो माने सुंदरी युवती को फसई तांको ब्लैकमेल करती केवल यौवन लालसा पाई एमिति एक नमूना पाखे आज पहुँचे आम कथा सहित जड़े युवती तांकर प्रथम मैरेज करथिले एवं प्रथम मैरेज रो गोटे झील मध्य थिला तापरे तांको स्वामी डेथ करिगले डेथ कला परे सी गोटे घरोई कंपनी चाकरी कला परे सामने गोटे दोकानी सहित तांकर प्रेम होइतिला माने से पुओ भी प्रथम प्रेम प्रपोजल देइतिला तापरे दुई दुई भीतर संपर्क है एवं समस्त सहमति बाहाघर होला पुलिस को सहमति फैमिली को सहमति बाहाघर होला एवं पुलिस तांको गोटे कथा कहिथिले कि गोटे मास परे तांको घर को नवा पई तो गोटे मास एमाने बाहर थिले तो गोटे मास भितर 19 दिन होता 19 दिन माने गोटे मास पूरीनी 19 दिन रे से स्वामी तांको छाड़ी पलैथिले एवं कहीं से छाड़ी गले कौन तांकर असुविधा एवं कौन दुख आमे सीधासख तांकर कथा हवा मैडम परिचयटा। आज्ञा नमस्कार मु गीतांजलि बेहेरा ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट रू आछि। आज्ञा आपण ढेंकानाल रू आज आछंती न्याय पई भुवनेश्वर कौन आपण को न्याय दरकार एवं जो टोटाल डिटेल्स कहले दर्शक माने भी जानबे जे आपण को जीवन रे कौन एमती कष्ट दुख आसिला जे आपण न्याय पई भुवनेश्वर आछंती। एक्चुअली मो स्वामी को ना आलिकेसन नहीं कि आसी कारण मत कौटी न्याय मिलनी आज्ञा तो बाध्य होई कि मु जन्य मान्यता थ्रो को आसी द्वारस्थ होती कहीं मु पुलिस स्टेशन भी जाइली सेठी मत न्याय मिललानी एसपी ऑफिस रे न्याय मिललानी बाध्य होई कि मु भुवनेश्वर आसी पहुँचली। आपणकर जो स्वामी ना आप आलिगेसन आनी कहीं कौन आप स्वामी कष्ट कौन कले आलिगेसन आनी से मत मैरेज करके आज्ञा छाड़ देकी 20 दिन गेस्ट हाउस रे रखिकी छाड़ देकी कुआडे पळैचंदी तो तापर रिटर्न आसी ना पर्यंत मुझे ना एफआईआर भी देती तो पुलिस कौन एफआईआर कॉपी मत धरे देकी अरेस्ट कलानी कि कौन एक्शन भी से नेलेनी। आम शुणिलु कि आपनकर प्रथम समय डेथ कर तापर टोटाल डिटेल्स कहले दर्शक मैंने जानवे आपनकर आरंभ रू कौन प्रोब्लेम होता है कहीं आपको न्याय दरकार। मोर मैरेज होता आज्ञा बाहागर 6 मास पर मो स्वामी को डेथ हो गला मोर छोट झील गोटे अच्छी भी तो मु जिते घर प्रोब्लेम आ फेस न करके बाहर को आसिली जॉब करने तो सेठी दीपक साहू जड़े गोटे पिला संगे देखा सेठी आमर लव गढ़ी उठी आज्ञा उठला से लिविंग रे भी आम थिलु मैरेज कथा से कही मुझे गोटे कथा मोर गोटे छोट झील अच्छी तो मुझे तुमको मैरेज करें से कहले ठीक अच्छे समस्त लाइफ रे एमती होची मत कहले तो झील को भी बापार परिचय देवी मु घरे कथा है कि तोते नहीं जी तो सेमती मु अपेक्षा कली घर प्रोब्लेम जो थिला गोटे वर्ष वेट कली वेट पर मत जॉब सेठी छाड़देली अनुगुल भुवनेश्वर आसिली भुवनेश्वर आसला मुझे जानिली कि से मो संगे चिटिंग कला अलग झील से रिलेशन रहिला अलग झील सहित रिलेशन थिला आपण जानिथिले आज्ञा केमती जानले जानिली एथि कि मु निज आखिरे भी देखिली तो से तांको फोन रे भी देखिली से फोन भांगी देले तो बाध्य होई कि तांको नारे मु एफआईआर देइथिले आज्ञा। से जो आपण को विवाह कला परे जो झील सहित से संपर्क रखते से झील कौन हे से झील तो मुझे जानी कहीं पिला गोटे प्ले बॉय आज्ञा थिला तो एमती झील को लेकिन होटेल जीव तो बुले सब एमती दिल्ली जाइए कलिकता जाइए झील मानक नहीं पुरी रे भी तार गोटे गर्लफ्रेंड अच्छे आज्ञा। जिते आपण सहित प्रथम देखा जो आप कहले आप गोटे घर कंपनी चाकरी करते आप ऑफिस सामने दुकान थिला तो ये प्रेम संपर्क आरंभ होला से से कौन प्रतिश्रुति देते प्रतिश्रुति एथि कि मु तो झील को बापार परिचय देवी तोते भी नहीं रखी कहीं समस्त लाइफ रे एमती होची तो तो भाया झील को जब मुझे हेल्प करी तो भगवान मत कौटू ना कौटू हेल्प करेंगे एमती प्रतिश्रुति देकी सी ही मत रखी सर आपण ता कथारे भासी गले जो द्वारा कि आपको से शेष मुहूर्त धोखा देले तो ये आप जो बाहाघर आपला जो पुलिस सामने बाहाघर है से माने परिस्थिति कौन थी मु ना एफआईआर देइथिली तो मु एफआईआर पर घर लोक भी कहले से निजे भी दीपक साहू जी मो हजबैंड से भी कहले कि मुझे तो मैरेज करी तो केस कंप्रोमाइज कर दे ठीक अच्छे पुलिस प्रोटेक्शन से मत मैरेज कले कोर्ट मैरेज भी करी तो सेठी पुलिस के गोटे कथा मु कहली कि मु मैरेज कला मु शाशुघर रही से मत कहले गोटे मास पर तुम शाशुघर रहिबो तो एठी पुलिस भी किए कहले पुलिस कही आज्ञा सदर थाना पुलिस कही गोटे मास पर तुम मैंने शाशु घर जाकि तो गोटे मस है 19 दिन मो गेस्ट हाउस बहुत टर्चर से पिला मत गला भी टर्चर करके ही से मत छाड़ी जाइए
ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରୁଛି ନା ହେଇପାରୁନି? ନା ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଏବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଭଳିଆ ବେଇମାନି କି ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ବୟର ପରିଚୟ ନେଇକି ସେ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ସେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରିବାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ପରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ବି ଘରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ହେବି କାହାର? ମୋ ନା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ହେଇପାରିଲି, ନା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର, ନା ମୋ ଛୋଟ ପିଲାର ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଲିସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପୋଲିସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ସେ କହିଲେ କି ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ଟା ତୁମର ଆମ ଥାନାରେ ଥିଲା, ତ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ଟା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଥିଲା। ତ ସେଇଠୁ ମୋତେ ସେ ପଠାଇଦେଲେ, ସେଠିକି ଟାଉନ୍ ଥାନା ବି ଯାଇଛି। ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ସେମାନେ ଏଫଆଇଆର୍ କପି ରଖିଲେ, ଏଫଆଇଆର୍ କପି ମୋତେ ବି ଧରେଇଦେଲେ, ପିଲାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେନି। ମୋତେ ମିଛ କହିଲେ କି ସିଡିଆର ଆସିନି ଆସିନି ସେ ଆସିନି କହିକି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଲେ। 15 ଦିନ ପରେ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଯାଇଛି। ତ ସେମାନେ ପୋଲିସ ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଲ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ପୋଲିସ ବି କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲାନି। ମୁଁ ମାନେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ବି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କାହା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ମୋତେ ତ ଏବେ ଭରସା ଅଛି, ଜନ୍ୟମାନ୍ୟତା ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି କି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ବେଇମାନି କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆଜ୍ଞା। ସେ ମୋ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିଲା, ମୋ ଝିଅ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିଲା, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲା, ତ ଅଲଗା ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖେଳିଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାକୁ ଜେଲ୍ ହେଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାହାଣୀକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବଖାଣୁଥିଲେ, କେମିତି ଦେଖା ହେଇଥିଲା, କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ହେଇଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ସେ ପୁଅ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲିକା ଦିନରେ ଯୌନ ଲାଳସାରେ ଭଲ ପାଇକି ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟ, ଆପଣ ହିଁ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଦଣ୍ଡ ଯିବା ଦରକାର।